जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाए अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप। हमारे और हमारे परिवारीजनों के खिलाफ राजनीतिक दबाव में हो रही कार्रवाई। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय ने आज अपने जिला मुख्यालय स्थित शासकीय आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बीते रोज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सोनू यादव, रमेश खंगार, निर्भय यादव और ब्रजेंद्र परिहार के द्वारा विधायक अनिल जैन के पुत्र रोहन जैन के कहने पर हमारे साथ अभद्रता की गई। इसके साथ साथ हमारे और हमारे परिवारीजनों के खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है वह भी यहाँ के विधायक अनिल जैन के कहने पर की जा रही है। हम लोग तो साइड से हो जाए तो उनसे गाली गलौज करने लगे, धक्काधारी करी उनसे। वो कौन लोग थे? सोनू यादव, सोनू यादव फिर क्या हुआ? तो कंट्रोल रूम में होते पहुंचे, हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, दोनों सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए, सब लोग गाड़ी हमारी चालू निकलने तो गाड़ी रोक के खूब कस के ऐसे कांच में धक्का डाली, लाते गालन लगे और बोले। किसने रोकी गाड़ी? गाड़ी सोनू यादव, रमेश खंगार, सोनू यादव ने गाड़ी रोकी और कस के देने लगे गाड़ी में। मैंने की भैया क्या है, तो सिक्योरिटी गार्ड उतरे तो बस उनसे गलीबान पकड़ ले, सीना झटकी करने लगे उन लोगों को। तो दूसरे उतरे उस गाड़ी में से, उनको भी यही हाल किया। तो अनिल जैन, रोहन जैन बगल में खड़ के हमला करवा रहे थे वहीं पे जी। सब लोग वहीं थे, खड़े थे वहीं पास में। वीडियो में है पूरे, आप वीडियो देख सकते हैं सब लोग। ओरछा थाने में मामला दर्ज हुआ है, आप क्या चाहती हैं? FIR दर्ज चाहते उन पर सब। FIR हुई तो है भी, जो चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुई है FIR। ना रोहन जैन का नाम है उसमें नहीं लिखा। क्या लग रहा है आपको, ये सुनियोजित तरीके से आपके ऊपर बार बार परेशान किया जा रहा है? बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं FIR लिखवाने के लिए गई तो 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे से मैं सुबह 4 बजे तक थाने में बैठ गई, कोई FIR दर्ज तब की घटना है। और क्या सुनियोजित इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपके खिलाफ? षड्यंत्र तो है। जो आप पे हमला हुआ है, आप का आरोप है या आपके परिजनों का आरोप है कि जो निवाड़ी विधायक है उनके द्वारा ये हमला करवाया, क्या इसमें सत्य है? निवाड़ी विधायक अनिल जैन के द्वारा किया गया है। जब रोहन जैन खड़े पास में तो उन्हीं के द्वारा किया है। इसके पहले आपको एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें क्या विधायक का रोल है? हाँ है वो विधायक का रोल उसमें। क्या मतलब किस उससे जितनी कार्रवाई मुकदमा जितने हुए सब उसी ने की, विधायक के द्वारा? हाँ विधायक के द्वारा हो गया। क्या आपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन सारी घटनाओं से अवगत कराया कि आप एक महिला हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से? कराया है। तो कुछ उन्होंने कहा नहीं इस बारे में? मदद की उन्होंने जितनी हो सकती है, उससे कुछ नहीं हुआ। यहाँ नहीं मानिए, फोन पर फोन जाते रहे तो पूरी रात निकल गई। सुबह मुझसे आश्वासन दे के घर पे कह दिया कि आप जाओ, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। तो हम घर पे चले गए। 10 बजे फिर बुलाया, 10 बजे से शाम के 6 बजे FIR दर्ज हुई। और जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से नहीं हुई। और हमसे बोल दिया कि तुम्हारे उन पर किसी को FIR दर्ज नहीं होगी। और हम उधर से निकल गए तो सोनू यादव को बुला के और मेरे झूठा FIR दर्ज कर दिया है। और आवेदन पहले दूसरा आवेदन था, उसमें सिक्योरिटी गार्ड के भी थे, किसी का नाम नहीं था। रोहन मनीजन कौन है? अनिल जैन का बेटा। ये उस लड़ाई में साथ में हाँ पास में वीडियो में देख सकते हैं ना आप लोग, वीडियो में खड़े हैं। ये कब की घटना है और आपके साथ कौन कौन लोग थे? ये 8:30 पौने 9 का टाइम था। किस दिन का? 22 तारीख 22 तारीख शाम को। क्या प्रोग्राम था और किस तरीके का? जन आशीर्वाद यात्रा। क्या कारण है जी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, क्यों हो रही हैं, उसके पीछे कौन लोग? अब इस समय उसके पीछे तो अनिल जैन है, जो सामने खड़े होकर हमला करवा रहे, तो यही है, सामने ही खड़े। बाकी आपके अमित जी, आपके बच्चे भी साथ हैं, इनके भी परेशान किया गया, क्या है आप भी बताएं। ये उस दिन मैं तो थाने, मेरी बहन का इलाज चल रहा था मेदांता में, मैं रीचेकअप के लिए गया था। मजबूरन मुझे जाना पड़ा, इस कारण से मैं जन आशीर्वाद यात्रा में उपस्थित नहीं हो सका। मेरी मम्मी, पिताजी सब लोग जन आशीर्वाद यात्रा में गए। हमने बहुत धूमधाम से यात्रा की तैयारी की थी। आप देख सकते हैं लड़वारी से लेकर पूरे बॉर्डर तक, विधानसभा से ओरछा तक
कितनी भव्यता से हमने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया। माननीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यात्रा निवाड़ी में आई थी। इस यात्रा में लड़वारी से लगातार कटबाजी की गई, मम्मी की गाड़ी को कट मारे गए। छोटी छोटी क्लिप हम आपको देंगे रास्ते की, जो गाड़ी कटबाजी करना, आगे लगाना गाड़ी, इस तरह की हरकत की गई। इसके बाद ओरछा जैसे पहुंचे तो ओरछा में सीढ़ियां हैं, उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग है। ये पुलिस ने खुद रिकॉर्डिंग देखी लेकिन दी नहीं है। कैमरे में रिकॉर्डिंग में धक्का मारा, सीढ़ियों पे धक्का मारा, गिरने से बची। तो इनके साथ सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें समझाया उनको कि महिला जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग लगातार बदतमीजी कर रहे हैं और यहाँ भी धक्का मारा। उनकी सुरक्षा में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, इस तरह की बदतमीजी दोबारा ना करें। तो उनके साथ वहाँ गाली गलौज करते हुए, लेकिन जल्दी में थे, दर्शन सब करने जा रहे थे, तो ध्यान से उस विषय को भूलकर दर्शन करने चले गए। लौट के आए, कहीं कोई बात नहीं। माता जी पिताजी सब लोग गाड़ी में बैठे कंट्रोल रूम से बाहर निकलने लगे तो आगे गाड़ी रोक ली। रोहन जैन, निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी का बेटा, रमेश कंगार, सोनू यादव, निर्भय यादव, ब्रजेंद्र परिहार और 2 लोग और थे। अभी वो 2 लोग, हम जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो आएगी तो उसमें हम चिन्हित करेंगे कि कौन से और 2 लोग थे। अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग आई थी, वो लोग भी चिन्हित हो जाएंगे। इन लोगों ने गाड़ी रोक के शीशे में हाथ मारना, लात मारना, ड्राइवर को गाली देना, मम्मी की तरफ अग्रेसिव रुख से हमला करने के लिए बढ़े तो गनमैन ने उतर के रोका तो गनमैन की गलेबान पकड़ी, गनमैन के साथ छीना झपटी की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। तमाम जितनी भी अभद्रता हो सकती थी उतनी उन्होंने वहां पे की। और वो एक सबसे हाईटेक जगह है, वहां कंट्रोल रूम है पुलिस विभाग का, मंदिर है, विश्व पर्यटक है, वहां कैमरे लगे हैं, पुलिस भी थी, उनके बीच में ये घटना घटी। और उसके बाद आप अभी तक खुद पुलिस से उसकी सीसीटीवी फुटेज मांग लीजिए, क्यों नहीं दी जा रही। कुछ लोगों ने छोटी सी वीडियो बनाई, लेकिन उसमें से वो क्लिप प्रदर्शित की जा रही जिसमें गनमैन मम्मी को बचाते हुए नजर आ रहे, दूसरों को जो आरोपी थे उनको ढकेलते हुए नजर आ रहे, उनको बचाते, सिर्फ वो वायरल की जा रही। पूरी क्लिप वायरल नहीं की जा रही जिसमें गाड़ी रोक के गेटों में धक्का मारना, लात मारना, गाली गलौज करना, धमकी देना, जो जिसमें पूरा विषय वो नहीं सार्वजनिक किया जा रहा। वो वाले वीडियो आपके पास है क्या? नहीं, वो हमारे पास नहीं, हमारे साथ तो घटना घट रही थी, हम वीडियो कहाँ से बनाते। वो तो वहाँ कैमरे लगे ना, कंट्रोल रूम है, मंदिर है, पूरा ओरछा सीसीटीवी कैमरे से लैस है, ओरछा तक इलाज ले गई। तो प्रशासन देना चाहिए वीडियो, प्रशासन ने नहीं दिया। मतलब आप सोचिए, मम्मी थाने में पहुंची 9:30 बजे घटना के बाद, FIR नहीं लिखी गई, सुबह 4 बजे तक थाने में बैठी, सुबह 4 बजे तक थाने में कैमरे लगे, हमने भी देखे, चालू थे। PI साहब के चैम्बर में हम बैठे थे, कैमरे चालू हैं। आप लोग कहना पुलिस से कि पुलिस सार्वजनिक करे थाने की उस दिन की घटनाक्रम, 24 घंटे का घटनाक्रम सार्वजनिक होना चाहिए। मेरी माँ के ऊपर परसों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 22 तारीख को ओरछा में पहले मंदिर में सीढ़ियों पर धक्का दिया गया, फिर कंट्रोल रूम के पास गाड़ी से जाते टाइम रोककर रमेश कंगार, रोहन, अनिल जैन, सोनू यादव, निर्भय यादव, ब्रजेंद्र परिहार अन्य 2 लोगों के द्वारा उनको गाड़ी में गेट लातों से मारा गया, गेटों में, और फिर गनमैन को उतार के उसके साथ बदतमीजी की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। जितनी भी अभद्रता हो सकती थी उन्होंने सब की, जो कि सीसीटीवी कैमरों में कंट्रोल रूम के मंदिर में कैद है, उसको भी आप लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं। कौन है रोहन अनिल जैन? अनिल जैन का बेटा है और अनिल जैन विधायक है निवाड़ी के, उनके सारे भी ये घटना हुई। लगातार उनके द्वारा इससे पहले भी मेरा घर, मेरा क्रैशर, मेरी फार्म हाउस, मेरी कृषि भूमि, मेरा वाटर पार्क सब सरकारी करा दिया गया नियम विरुद्ध तरीके से। मैं सब साक्ष्य आपको दे दूंगा, नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी कराया गया। और मेरी बुआ का भी मकान तोड़वाया गया और लगातार मेरे ऊपर गाय को मारने की झूठी FIR कराई गई, मेरे ऊपर 420, 467, 71 के भी झूठे आरोप चुनाव में जिला पंचायत में दर्ज कराए गए, जिसमें सब में खात्मा लगा हुआ है। कुछ को न्यायालय ने धाराओं को प्रथम दृष्टया खारिज किया। 307 की FIR जहां बरगू सागर थाने में मेरे ऊपर दर्ज कराई गई, जिसमें भी FIR लगाई, जांच में हम निर्दोष साबित हुए। इस तरह से लगातार मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। भविष्य में भी अनिल जैन, रमेश कंगार और ये लोग सब मिलके मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरे ऊपर, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्राणघातक हमला करवा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र रख सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रच के हमें झूठे केस मुकदमों में फंसा सकते हैं। इसकी मुझे पूरी उम्मीद और आशंका। ये कब की घटना है और फिर कार्यक्रम के दौरान की? ये जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के समापन के बाद की घटना है, जब घर को वापस लौट रहे थे, और 22 तारीख की घटना है। विधायक के द्वारा लगातार क्यों आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? विधायक के द्वारा उनका जो भी रीजन हो, इस क्षेत्र की जनता का मुझे बड़ा प्रेम हो, इसलिए हमेशा मिलता रहा है। उसका साक्षात उदाहरण मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष है, मैं जिला पंचायत का सदस्य इस रूप में आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। मेरी ताई जी सरपंच है, मेरा एक भाई सरपंच है,
इससे पहले मेरी माता जी 17 वर्ष सरपंच रही, लगातार हम सारे चुनाव में विजय होते हुए आ रहे हैं। उनसे कहीं ना कहीं ये हजम नहीं होता है, हम उनकी चरण वंदना नहीं करते हैं, उनके यहाँ जी हजूरी नहीं करते हैं, हम अपनी स्वाभिमान से राजनीति करते हैं, पार्टी की गाइडलाइन पर राजनीति करते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता। तो वर्तमान विधायक वो चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ जी करेंगे, ऐसा है? वो लगातार यही है, पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने शोषण किया, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को शोषण किया उन्होंने। जो प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं, शासन प्रशासन पर वो पर्याप्त दबाव बनाकर रखते हैं, पर्याप्त अनैतिक कार्रवाइयाँ वो कराते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है कि मेरी माँ को 24 घंटे थाने में बैठना पड़ा जब जाके FIR, और FIR हुई, और FIR के पश्चात क्रॉस केस में झूठा मुकदमा मेरे पिताजी पर और उनके अन्य 3 साथियों में, सुरेश पाल पर जो जिलाध्यक्ष है पाल समाज का, और किसान मोर्चे में जिले का अध्यक्ष है, उस पर झूठी FIR कर दी गई। वो था ही नहीं, किसी वीडियो में साक्ष्य में नहीं है, सिर्फ वो बस हमारा साथी है, मित्र है, इस कारण से उसको भी फंसा दिया गया, अन्य 2 लोगों को और भी फंसाया गया, कहीं किसी CCTV कैमरे में नहीं है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आपकी जिला पंजाब में संगठन लेवल पर बात मैंने बात पहुंचाई, और अभी कल बड़ा कार्यक्रम है, उसके पश्चात में माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस कार्यक्रम के बारे में बात रखूंगा। क्योंकि जिले की प्रथम नागरिक है मेरी माँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष है, उनके ऊपर इस तरह से प्राणघातक हमला होना बड़ा ही निंदनीय है, और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की घटना घटित होने की पूरी उम्मीद है। जब तक दोषियों पर सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं वो? कार्रवाई होनी चाहिए भाई। वो अभी कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देखिए कि कोई कार्रवाई हुई क्या? दोषी थाने में खुलेआम घूम रहे, उनको कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशान करना नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा? हम कानून की लड़ाई कानून के दायरे में लड़ेंगे। आपकी जमीनें काफी सरकारी कर दी गई, क्या कारण है, क्या है? ये कारण तो सरकारी करने वाले बताएंगे, हमारी जमीनें तो सब सही है, आप चेक करा सकते हैं। आज अनिल जैन साहब की जमीनें देखो आप, कहाँ कहाँ जमीनें नहीं है। अभी एक आदिवासी की जमीन घेर के उन्होंने उसमें फर्जी करोड़ों रुपए कमा लिए। अभी उनके भानज के ऊपर सोनू पारस पे FIR कोर्ट द्वारा की गई, उधर एक यादव की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कुशवाहा समाज का शोषण उन्होंने किया, अहरवार समाज का शोषण वो करते हैं, राय समाज का शोषण वो कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का शोषण वो कर रहे हैं, कोरी समाज का शोषण वो कर रहे हैं, और अब पाल समाज का शोषण करने को उतारा है। फूल सिंह पाल है चनौनी पर, उसे पता ही नहीं, 1 महीने बाद चौकी प्रभारी कहते हैं जमानत करा लो, उसने कहा है बोले हर्जन एक्ट में, वो मेरा कार्यकर्ता उस पर हर्जन एक्ट फर्जी, सोनू सुरेश पाल व्यक्ति, लेकिन मैं फर्जी मुकदमे और भी पाल समाज के लोगों को टेरका में परेशान किया जा रहा है, झूठे तमाम नोटिस भेजे जा रहे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सम्मान सुरक्षा की बात करती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि अब सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है आपको सिर्फ निवाड़ी जिले में ऐसा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निवेदन करेंगे, और पूरी उम्मीद मैं करता हूँ कि मेरे आग्रह पे और मम्मी के आग्रह पे कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और हम इस घटना के बारे में उनको अवगत करा चुके हैं, और आगे भी हम अवगत परसों स्वयं मिलकर करवाएंगे। बाकी आज देखिए आप अनिल जैन साहब के बारे में इतना बड़ा मकान बना लिया उन्होंने, उनका ITR उनसे मांगा जाए कि ITR दें। विधायक बनने से पहले उनकी पत्नी क्या थी? उनकी पत्नी एक टीचर थी। आज आप देखिए कि खुद का इतना बड़ा विद्यालय बना लिया, कितनी सैलरी होती है विधायक की? क्या 7-8 करोड़ का मकान बना सकते हैं? भोपाल में मकान, और भी कई सारे शहरों में मकान, तमाम जमीनें। आप देखिए ना किस तरह से निवाड़ी की तरक्की तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन विधायक जी की तरक्की ज्यादा हुई। क्या आप राजनीतिक कुछ ऐसा विधायक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इस वजह से? मैं कहीं कोई चुनाव की ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूँ, ना कोई महत्वाकांक्षा है। अब क्या ये कल जो घटनाक्रम हुआ है क्या चुनाव के, उसमें मैं कैसे कह दूं कि मैं हूँ इस वजह से? मेरी मम्मी पे हमला करना तो दिख रहा है ना कि उनको क्या परेशानी। उनकी नजरिए से हो सकता है कि मैं इस भूमिका में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा हूँ, ये उनको लगता होगा। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, ना कभी रहा है, ना किसी के प्रति गलत भाव मैंने व्यक्त किए, ना भावनाएं व्यक्त की। आप देख सकते हैं उसको।